हमने अब तक के डेरिवेटिव देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है, और हमने ये भी देखा था, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स टू द पावर एन का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक सिंपलेस्ट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। मतलब हम डेरिवेटिव में जो किसी भी वेरिएबल का पावर जो होता है उसे हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, एक से कम कर रहे हैं। आज जो है हम इंटीग्रेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से सिंबल इंटीग्रेशन का होता है, और इसमें हम इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। क्या अपोजिट करते हैं कि जिस तरह डेरिवेटिव में हम किसी भी वेरिएबल का पावर डिक्रीज करते हैं, तो उसी के एग्जैक्टली अपोजिट किसी भी वेरिएबल का जो पावर है इंटीग्रेशन के अंदर, वो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है एक्स टू द पावर एन। ओके, जिस तरह हम एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स इस तरह लिखते हैं, उसी तरह जब इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, पावर हम इसमें इंक्रीज करेंगे, तो x का पावर n प्लस वन। ठीक है, इस तरह रहेगा कि हमने इसका एक पावर इंक्रीज कर दिया। अब जहाँ जिस तरह हम यहाँ पर पावर डिक्रीज करने से पहले वो n को नीचे लाते थे, उसी तरह यहाँ पर पावर इंक्रीज करने के बाद हमको n प्लस वन को डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, और यहाँ पर थोड़ी सी एक एडिशनल चीज़ है, प्लस सी। सी बोले तो कोई भी एक कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह हमारे पास एकदम डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला बनता है, सॉरी, इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला बनता है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, जिस तरह डेरिवेटिव का ये सबसे बेसिक फार्मूला है, उसी तरह इंटीग्रेशन का ये बहुत बेसिक फार्मूला है। ओके, तो इस तरह हमने आज ये देखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बेसिक फार्मूला क्या है। ओके, इस पर कुछ बेस हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है हमको एक्स टू द पावर सेवन का इंटू डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला क्या हमको गाइड करता है कि जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, और जो पावर आपने लिया है उसी पावर को डिनोमिनेटर में डाल दो और प्लस सी कर दो। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 इंटू डी एक्स का आंसर निकाला एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, ये प्लस सी क्यों होता है मैं आपको ये बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप जो है इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और दूसरी बात कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते हैं उसी के एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंटीग्रेशन उसी फंक्शन का। ओके, जैसे क्या कि अगर हमने एक्स टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन किए तो उसका आंसर हमको ये मिला, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा। मतलब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर, वो इसमें डिक्रीज करते हैं पावर को, तो इसमें इंक्रीज करते हैं, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेम उसी तरह कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम ले रहे हैं, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एक्स टू द पावर 7 मिलेगा। कैसा कि डेरिवेटिव क्या बोलता है, पावर को डिक्रीज करना है, तो नीचे लाओ 8 को, एक्स टू द पावर 8 माइनस वन, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर 8 आया, 8 और 8 कैंसल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 7 प्लस सी रहेगा, सी का डेरिवेटिव कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, तो एक्स टू द पावर 7। ठीक है, तो जो फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव पता है किसी फंक्शन का, तो उसका हम इंटीग्रेशन उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिख सकते हैं। ओके, इस तरह जो है तो हमने ये देखा। अब इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। जैसे एक्स टू द पावर 11, ओके, एक्स टू द पावर 9, एक्स टू द पावर -3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक माइनस पावर का हम ले लेते हैं। ओके, एक माइनस पावर का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -11 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो फार्मूला हमको क्या गाइड करता है कि भाई जो कुछ भी पावर है उसमें हमको एक ऐड करना है और वही पावर डिनोमिनेटर में भी लिखना है और एक प्लस सी करना है। ओके, इस तरह। तो एक्स टू द पावर -11 प्लस 1, तो एक्स टू द पावर -10 अपॉन -10 प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/10 एक्स टू द पावर -10 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई पावर निगेटिव है तो उसमें भी हमको एक नंबर ऐड करना है और वही डिनोमिनेटर में लेना है। इस तरह जो है तो डेरिवेटिव का रूल है। ओके, उसी तरह हमने देखा था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगर किसी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव पता है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम वो लिख सकते हैं जो हमको पता है। ओके, तो दोनों चीज़ें हमने देखी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। ओके, इस पर बेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये आंसर आपको लिखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। इसके इंटीग्रेशन हमने इसके डेरिवेटिव जो है तो हमने देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ओके, उसके बाद ये भी आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होगा, ये सारे आपको होमवर्क रहेंगे। ओके, एक और चीज़ देख लेते हैं हम इस इंटीग्रेशन में कि अगर कोई कांस्टेंट है 4 इंटू डी एक्स, कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो कांस्टेंट की बात ये होती है कि कांस्टेंट हमेशा हम इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो उसके बाहर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं 4 को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कर रहे हैं हम, अब यहाँ पर एक्स का पावर तो है ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरह हमने डेरिवेटिव का किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते वक्त हमने ये लिखा था कि 1 का पावर 0 करते हैं, तब किसी भी नंबर का अगर पावर हम 0 करते तो आंसर हमको 1 मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह x का पावर 0 करने से आंसर हमको 1 मिलता है, ये हमने यूज़ किए थे। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे, 4 जैसा का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 की जगह पे हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्या किया हमने, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ dx था, dx का हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाहते थे, हमने dx को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 की जगह पे x टू द पावर 0 रखा। ओके, अब हमारे पास फॉर्मेट आ गया x टू द पावर n वाला, जो कि वो हमने ऊपर फार्मूला देखा है। ओके, तो अब हम जो है इसको उस फार्मूले में फिट करते हैं और उसका पावर 1 से इंक्रीज करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं। तो 4x टू द पावर 0 प्लस 1, पावर मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया और वही पावर नीचे लिख रहा हूँ और प्लस से कर रहा हूँ। ओके, 4x टू द पावर 0 प्लस 1 x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, इसको मैं सिंपली 4x प्लस सी लिख सकता हूँ। राइट, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx जो है क्या आया, 4x आया। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो उसके साथ सिर्फ एक x ऐड हो जाएगा। ओके, या फिर हम इस पर से इस तरह भी याद रख सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं dx ले रहे हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट x आएगा। मतलब dx होता क्या है एक्चुअली, dx जो है वो x का छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा एलिमेंट होता है जिसे हम dx कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ है, एक वायर है। ओके, एक वायर है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इसका छोटा सा एलिमेंट लेना है, इतना सा एलिमेंट। ओके, तो इस एलिमेंट को मैं बोल सकता हूँ dl। dl का क्या मतलब, ये अगर पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ अगर l है तो dl ये हमको बता रहा है कि dl का एक छोटा सा एलिमेंट जो इतना सा है उसे हम dl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, dl, d का मतलब ही जो है तो स्मॉल
होता है, डी स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो स्मॉल के लिए डी इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरह का भी होता है डी, डेल्टा वगैरह, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम ये जो है डी का मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई लेंथ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसका हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो डी एक्स, एक्स का छोटा सा एलिमेंट डी एक्स, और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको पूरा एक्स मिल जाएगा। ओके, उसी तरह डी एल, छोटी सी लेंथ थी, उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरी लेंथ मिल जाएंगी एल। ओके, इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है फिजिकली। ओके, इस तरह जो है तो हमने एक कांस्टेंट था उसका इंटीग्रेशन निकाले क्या होता है, तो ठीक है। और ये भी हमने समझे कि डेरिवेटिव जो हम डी एल जो लिखते हैं या फिर डी एक्स जो लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। ओके, इस तरह हमने आज इंटीग्रेशन देखा, डेरिवेटिव से रिलेटेड किया। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करना है और इसको समझना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आप जो है इसमें परफेक्ट हो जाए, जाके कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है।